नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बावनी एकादशी व्रत की महिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। पर सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती करी, पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में देखा, वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कोई काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती। कभी कभी भगवान भी इंसान का परीक्षा लेते हैं। इस समय सेठानी का परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उनकी ऐसी हालत देखकर वह चारों आदमी बोले, बहन, लगता है कि तू अच्छे घर की है, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और वह उसे अपने घर ले गए। वह चारों अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वह 4 मुट्ठी चावल लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। वह सबने सोचा, शायद यह ज्यादा खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज की मांग कर रही है। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सभी बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया था। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो आएगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन के तरह सेठानी का ख्याल रखने लगे। अब सेठ के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आस पड़ोस के लोग कहने लगे, यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने चल दिया। उसी जंगल में पहुंचा जहां चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे कोई काम दे दो। उन्होंने सेठ जी को भी काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में छाले पड़ गए और सर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह चारों उन्हें अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी, सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज के तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया और चारों भाइयों को भोजन परोसा। जब सेठ को भोजन परोसने लगी, तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हुई। चारों भाई बोले, बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ सेठानी ने एक दूसरे को देख लिया। सेठ ने अपने किए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी से भी क्षमा मांगी और अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और एकादशी का व्रत करने लगे, जिसके फल से उनका घर धन धान से भर गया और कुछ ही दिनों में भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही हर एकादशी व्रत करने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।